दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में आज भी 5.5 घंटे तक इंटरनेट रहेगा बंद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी रोकने को लेकर सरकार का फैसला। बता दें कि हाईकोर्ट भी ये मामला पहुंच चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर हो रही है और इसमें 5.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए दोनों दिन सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल वाईफाई बंद रहेगी। वहीं इंटरनेट सुविधा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है। अगली खबर, राजनाथ सिंह पहुंचे झारखंड, कहा कि झारखंड के विकास की राह में 3 रोड़े हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर झारखंड के चतरा पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। माता भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद झारखंड सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। इसके बाद राजनाथ सिंह ने इटखोरी हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार मामले में लिप्त रहे हैं और भारत किसी भी दागी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने और बीजेपी को सत्ता में लाने का वक्त आ गया है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के विकास की राह में 3 रोड़े हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। अगली खबर, 4 जिलों में 23 सितंबर तक हल्की बारिश की संभावना। महीने के अंत में मानसून की हो सकती है विदाई। बता दें कि झारखंड में इस साल मानसून मेहरबान हो रहा। राज्य के आधे से ज्यादा जिले में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बीते 3 दिनों से राज्य में मौसम ने करवट ली है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि झारखंड में अभी मानसून की विदाई नहीं हुई है। लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य के कुछ हिस्से में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। अगली खबर, कल्पना सोरेन करेगी यात्रा का नेतृत्व, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी निकालेगा यात्रा। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा को दिया जाएगा जवाब। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान यात्रा से देने वाला है। यात्रा जो है पलामू प्रमंडल से शुरू होगी और नेतृत्व गांडे विधायक कल्पना सोरेन करने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को भाजपा के चाल चेहरा और चरित्र से सावधान रहने की हिदायत दी है और कहा कि सभी अपने कमर की पेटी कस लें। अगली खबर, सहारा इंडिया में जमा पैसा वापस दिलवाने की मांग, निकाला गया जुलूस। बता दें कि सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का पैसा वापस दिलाने की मांग पर झारखंड में आंदोलन तेज हो गया है। बोकारो जिला के पेटरबार के गांव के सैकड़ों निवेशकों ने जुलूस निकाला और अपना पैसा वापस दिलवाने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कई संगठनों और पेट काटकर भविष्य के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले निवेशकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लंबा जुलूस निकाला और बोकारो जिले के पेटरबार प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे। जुलूस में शामिल सैकड़ों महिला पुरुषों ने हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो के नारे लगाए। अगली खबर, झारखंड में अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी, 23 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। खेलगांव में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और बता दें कि राज्य में 27 जुलाई से 8 अगस्त तक जनरल ड्यूटी, जीडी अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया था। सभी चयनित अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 23 से 25 सितंबर को सुबह 8 बजे रांची सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है और 23 को बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसामा, 24 को कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा और रामगढ़, 25 सितंबर को रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू के अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगली खबर, इंटरनेट बैन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने तुगलकी फरमान करार दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बैन को तुगलकी फरमान बताया और इसको लेकर राज्य सरकार के फैसले की खिंचाई की। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड में 2 दिनों के लिए सुबह से दोपहर तक इंटरनेट बंद किए जाने का निर्णय अव्यवहारिक और हास्यास्पद है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की परीक्षा देने के लिए कई राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो रहे। इंटरनेट बंद कर देने के फैसले दूसरे राज्य से आए अभ्यर्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। ये भी कहा कि इंटरनेट हमारी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
अगली खबर ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जातीय जनगणना करवाकर देश में सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नौकरी में आरक्षण बढ़ाने की मांग किया। एवं झारखंड में लगभग 85% किसानों की आबादी है। इसमें 50% ओबीसी किसान परिवार निवास करते हैं। झारखंड के किसानों के हित में केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर बाजार की व्यवस्था, उनके उत्पाद का उचित समर्थन मूल्य देने की मांग की गई और किसानों के लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में उनके उत्पाद के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की मांग की गई। अगली खबर वन पट्टा देने की मांग को लेकर चतरा में आदिवासियों ने निकाली रैली। वन पट्टा की मांग को लेकर चतरा में जिला ग्राम सभा मंच का अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष अंजू देवी कर रही थी। मुख्य अतिथि केंद्र प्रभारी राजेश कुमार महतो एवं विशिष्ट अतिथि झारखंड जंगल बचाओ के प्रभारी अशोक भारती शामिल थे। इसके पूर्व प्रखंड कार्यालय के समीप मैदान में स्थित नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकाली गई। रैली में शामिल आदिवासी महिला पुरुष नारा लगाते हुए समाहरणालय पहुंचे और वन पट्टा देने को कहा गया। वन विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, जल जंगल जमीन हमारा है, ऐसे नारे लगाए गए। अगली खबर पलामू गैस बरामदगी मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही एटीएस। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से एक दिन पहले शाम में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के पास से 93 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। यह कैश पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने मुख्य बाजार स्थित होटल साइन के कमरा नंबर 204 से बरामद किए थे। इस मामले में अब झारखंड एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की एक टीम पलामू में कैंप कर रही है। वही एटीएस के अधिकारी हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। होटल में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। अगली खबर साहिबगंज में रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला। मिलीभगत से बेच दी सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि। झारखंड के साहिबगंज जिले में रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला हुआ। अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि बेच दी गई। भूमि माफियाओं ने रास्ता, तालाब, पोखर, गोचर जमीन को भी नहीं छोड़ा। अंचलाधिकारी ने बिना जांच पड़ताल के उसका दाखिल खारिज भी कर दिया। कई सरकारी जमीन 3-3, 4-4 बार बेची गई। जब 1932 के खतियान से उसका मिलान किया गया तो पता चला कि वह जमीन किसी भी सूरत में बिक ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा गड़बड़ी राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में की गई है। अगली खबर झारखंड उच्च न्यायालय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के मामले पर फैसला सुनाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बांग्लादेश से अवैध प्रवासी की मौजूदगी से संबंधित जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की एक खंडपीठ के द्वारा सुना गया था। याचिकाकर्ता दानिश डैनियल ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी प्रवासी झारखंड के संताल परगना जिले में शरण मांग रहे थे और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। अगली खबर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। 5.5 घंटे ठप रही इंटरनेट सेवा। केंद्रों पर ताबीज मंगलसूत्र भी उतरवा दिए गए। पेपर लीक के डर से कड़ी निगरानी रखी गई और केंद्रों के अंदर जाने से पहले मोबाइल कैमरे से केंद्र संचालकों ने एक परीक्षार्थी की तस्वीर ली और इसके बाद प्रवेश पत्र पर मोनोग्राम चिपका दिया। परीक्षार्थी के हाथ से कड़ा, धागा, जूता, चप्पल, बेल्ट तक उतरवा दिए गए। कई परीक्षार्थी जनेऊ, ताबीज और मंगलसूत्र भी पहनकर परीक्षा देने पहुंचे और यह भी परीक्षा केंद्र के बाहर रखवा दिया गया। पानी की बोतल, खाद्य सामग्री और बैग भी केंद्र के बाहर रखना पड़ा। अगली खबर राजनाथ सिंह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुबर दास को झारखंड के विकास के लिए पूरा समय नहीं मिला। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसमें कोई दोमत नहीं है कि झारखंड में अब तक के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुबर दास को राज्य के विकास के लिए जितना समय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वो दावे के साथ कह सकते हैं कि इन तीनों नेताओं के राजनीतिक दामन पर एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। उनका कार्यकाल बेदाग रहा। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी स्थित भद्रकाली मैदान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया है। अगली खबर झारखंड बंगाल सीमा पर नेता प्रतिपक्ष का झारखंड सरकार पर निशाना। मंत्री इरफान अंसारी ने दिया ये जवाब। बता दें कि झारखंड बंगाल की सीमा बंगाल सरकार के द्वारा सील कर देने के बाद झारखंड सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां एक और बीजेपी बंगाल सरकार के द्वारा बॉर्डर सील कर देने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेर रही है। वहीं बॉर्डर सील होने के सवाल पर इरफान अंसारी ने कहा कि हमने भी तो पानी छोड़ा है, जिससे बंगाल में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। ये भी कहा कि अमर कुमार बौरी नेता प्रतिपक्ष तो जरूर बना दिए गए,
मगर वह बोलते वही हैं जो उन्हें बीजेपी बोलने को कहती है। इरफान अंसारी ने कहा कि ममता दीदी अपनी है, उन्हें बंगाल और बंगालियों से बहुत प्रेम है, वहाँ के लोग जात पात पर सवाल नहीं उठाते। ये भी साफ कहा कि ममता दीदी और हेमंत सोरेन एक हैं, हम दीदी से बात कर मामला सुलझा लेंगे। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में आए कई नए पदाधिकारी, 6 प्रशासनिक अधिकारी का तबादला किया गया है। शताब्दी मजूमदार बनी धालभूम एसडीओ। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 प्रशासनिक अधिकारी का तबादला किया गया और इनमें 3 एडीएम, 1 एसडीएम, 1 कल्याण पदाधिकारी और 1 कार्यपालक दंडाधिकारी शामिल है। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह की जगह शताब्दी मजूमदार लेगी, जो कि फिलहाल वित्त विभाग में अवर सचिव है। एसओआर से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर महेंद्र कुमार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का उपसचिव बनाया गया। वहीं एनईपी के निदेशक और प्रभारी एडीसी अजय कुमार साहू को कोल्हान परिवहन प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, टीसीएस का मार्केट कैप इस हफ्ते 85,731 करोड़ कम हुआ। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1,97,000 करोड़ बढ़ी है। बता दें कि इस हफ्ते के कारोबार के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप इस दौरान 85,731 करोड़ रुपए कम हो गया और एक सप्ताह पहले कंपनी का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब 15 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू इस हफ्ते कंबाइंड रूप से 1,97,000 करोड़ रुपए रहा और इस दौरान आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रहा।